तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंचतत्व पिरामिड। तो आज से हम साइकोकिनेसिस की एबिलिटीज के ऊपर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइकोकिनेसिस होता क्या है। आई मीन साइकिक एबिलिटीज के बारे में बताऊंगा मैं आपको, और ये भी सिखाऊंगा कि साइकिक एबिलिटीज को परफॉर्म कैसे किया जाए। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड बिना किसी देरी की। पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। डिस्क्लेमर, ये जो आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं ये पिंटरेस्ट वेबसाइट से ली गई है। प्लीज़ मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक मत देना, क्योंकि पिंटरेस्ट जी मैं आपका ही यूज़र हूँ, डेली यूज़र। तो प्लीज़ डू नॉट गिव मी कॉपीराइट स्ट्राइक। तो दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हुए, तो गाइस आज हम साइकोकिनेसिस की एक एबिलिटी के बारे में सीखेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकाइनेसिस। तो दोस्तों, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप अपने शरीर के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी अपने माइंड की पावर से। जी हाँ दोस्तों, अपनी माइंड की पावर से, अपने शरीर के इलेक्ट्रॉन से आप बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, किसी को करंट भी दे सकते हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आपको ये, अगर आपने ये एबिलिटी पा ली, सीख ली, तो आपको बिल्कुल थोर जैसा फील होगा। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इसको करें कैसे। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है मेडिटेशन, जो कि हर साइकिक एबिलिटी को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप टेलीकिनेसिस करते हो, फायरोकिनेसिस करते हो, क्रायोकिनेसिस करते हो, टेलीपैथी करते हो, चाहे जोन सी मर्जी साइकिक एबिलिटी करते हो, पर उसके लिए आपके माइंड का पावरफुल होना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन। भले आपको पसंद हो या ना हो, पर आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, बात आती है कि मैंने पहले इलेक्ट्रोकाइनेसिस के कंसेप्ट को ही क्यों चुना। तो दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रोकाइनेसिस बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकाइनेसिस के कंसेप्ट को इसलिए चुना क्योंकि ये मेरे को सबसे इजी लगा। पर इतना भी इजी नहीं है, इसको करने के लिए 1 साल लग सकता है, ताकि आप अच्छी तरह ट्रेंड हो सके। इसके लिए 1 साल भी लग सकता है, पर फिर भी ये बहुत इजी था, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था इसकी प्रैक्टिस। तो मैंने सोचा कि इलेक्ट्रोकाइनेसिस की वीडियो पहले बनाई जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला आपका काम है मेडिटेशन करना। आप शुरू में 15 से 20 मिनट तक आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और बात आती है अगला स्टेप की। अगली स्टेप है हमारी इलेक्ट्रिक साउंड्स। तो दोस्तों, जब बात आती है इलेक्ट्रिक साउंड्स की, तो उसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, इलेक्ट्रिकल साउंड्स। तो आपको इलेक्ट्रिकल साउंड सुननी है, तो उसके लिए मैं आपको ऐप दिखाऊंगा एक, और ये आपके स्क्रीन पे ऐप है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी साउंड्स। तो आपने, ये इसका लोगो है, इसको देख के ही इसको डाउनलोड करना। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऐप है इलेक्ट्रिक साउंड्स के लिए। तो दोस्तों, पहले इसको डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद हम आगे सुनेंगे कि इन इलेक्ट्रिक साउंड्स का अचार डालना है कि क्या करना है। तो दोस्तों, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। इस वक्त मैं छत पे हूँ, इसलिए मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ओके, ये पहले सेफ्टी मेजर करेगा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इस इलेक्ट्रिसिटी साउंड्स को खोलते ही ये होगा, पहले लोडिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आएंगे, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी साउंड्स का ही टॉपिक है, तो इसको ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नीचे बाकी के है ये आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे प्ले स्टोर से। तो आपने सिंपली इलेक्ट्रिसिटी साउंड्स को दबाना है। तो यहाँ पर अभी ऐड आ चुकी है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 8 साउंड्स है इलेक्ट्रिसिटी के, तो आप जोन सा मर्जी सुन सकते हैं। ये फर्स्ट साउंड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट साउंड है इनमें इलेक्ट्रिसिटी साउंड 7, जो ये है। ओके,
तो दोस्तों आपने इन इलेक्ट्रिसिटी साउंड का करना क्या है, बस आपने मेडिटेशन के पहले इन साउंड्स को हेडफोन लगा के सुन लेना है और इसकी वॉइस को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है, रट्टे मार के बिठा लेना है, ताकि आप बाद में बार बार आपको खोलने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए इसको याद कर लेना इस साउंड को, ताकि आप मेडिटेशन करते हुए भी इस साउंड को आप अपने माइंड में दोहरा सकते हैं, या फिर मेडिटेशन करते हुए आप अपने ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट जो सांसें हैं उन पे ध्यान दे सकते हैं। उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी मेडिटेशन की, माइंड आपका स्ट्रांग बनेगा। तो आपको ये मेडिटेशन के पहले सुननी है ये साउंड्स। तो दोस्तों ये बात तो होगी मेडिटेशन के पहले और मेडिटेशन के समय की। मेडिटेशन के बारे में पहले आपने इलेक्ट्रिकल बीट सुननी है, इलेक्ट्रिसिटी साउंड सुननी है, उसके बाद मेडिटेशन करनी है। आप अपने माइंड में इलेक्ट्रिसिटी साउंड्स को खुद से जनरेट भी कर सकते हैं और अपनी सांसों की तरफ ध्यान भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी साउंड सुनने के बाद और मेडिटेशन करने के बाद अगला स्टेप क्या है। तो दोस्तों मेडिटेशन करने के बाद जब आप अपनी आंखें खोलोगे तो आपने ये इमेजिन करना है कि आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने ये इमेजिन करना है कि आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो बस अगला स्टेप यही है। अब चौथा स्टेप ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेसिस सीखा, और मैंने सपोज मैंने फ़ोन चार्ज करना है तो इलेक्ट्रोकाइनेसिस के हेल्प से मैंने उसको चार्ज किया। तो दोस्तों उससे हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने जब भी बैठना है या फिर मेडिटेशन करने के बाद जब आप ये इमेजिन करोगे कि ब्रेन में वो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो आपने जो अपने पैर है वो ज़मीन पे लगा के रखने हैं और ये इमेजिन करना है साथ में कि आप जो हमारी धरती है, जो हमारी अर्थ है, वहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होके हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं, ब्रेन तक जा रहे हैं और आपके हाथों में भी आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारी अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, पृथ्वी है, वो इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है। तो अगर आप इलेक्ट्रोकाइनेसिस सीखें या ना सीखें, उससे इलेक्ट्रॉन्स ज़रूर लें, उससे आपको पावर मिलेगी, रिफ्रेशनेस महसूस होगी। तो अगला स्टेप ये आपका है। तो दोस्तों आप इसको प्रैक्टिस करने में आप 3 वीक्स लगा सकते हैं या फिर 1 मंथ या 2 मंथ्स का समय लगा सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ या 2 मंथ या 3 वीक्स तक आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप अपनी 2 फिंगर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक इलेक्ट्रिक डॉट नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको इलेक्ट्रिक डॉट नज़र आएगा, और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस की थी। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने चीज़ प्रैक्टिस की थी और इसका बहुत ही वेलकम रिजल्ट मिला था मेरे को। पर उसके बाद मैंने छोड़ दी बीच में, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, इसलिए मैंने छोड़ दी बीच में। कोई बात नहीं, मैं आज से दोबारा शुरू करूँगा। उसके बाद दोस्तों जब आपकी इलेक्ट्रिक डॉट आपको नज़र आनी शुरू हो जाए तो आपने करना ये है, आपने दोबारा मेडिटेशन तो करनी है। डेली रूटीन बना लो, जो मैंने आपको अभी बताया ना, उसकी डेली रूटीन बना लो, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये करने के बाद 3 वीक्स 1 मंथ या 2 मंथ के बाद जब आपको वेलकम रिजल्ट मिलेगा तो आपने अपने मेडिटेशन को 15 से 20 से लेके 30 मिनट या फिर 1 घंटा कर देना है, जिससे आपको माइंड को और पावर मिलेगी। और ऐसा विजुअलाइज करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि जो आपका डॉट है वो धीरे धीरे बड़ा होगा और कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा ये सच्ची में बड़ा हो रहा है और असल में वो सच में बड़ा हो रहा होगा। यस भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे फालतू की चीज़ है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मैंने इसको प्रैक्टिस किया था और मेरे को बहुत ज़्यादा वेलकम रिजल्ट मिला था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है इलेक्ट्रोकाइनेसिस, मेरा मतलब ये साइकोकाइनेसिस के एबिलिटीज़ के बिल्कुल विश्वास नहीं है, पर आपको इस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं हमारा भारत बहुत ही महान है, साधु संतों का देश है, बहुत सारे महारथी यहाँ पर जन्मे हैं। और दोस्तों मैजिकल पावर्स का तो यहाँ पर भंडार था, बस अंग्रेज़ों ने यहाँ पर काला जादू कह के उनको ख़राब कर दिया। खैर छोड़ो, ये थी पास्ट की बात। तो दोस्तों
अगर आप चाहते हैं कि आपको थोर जैसी पावर मिले, आपको इलेक्ट्रिक पावर मिले, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप बिल्कुल जैसे आप पढ़ाई में मेहनत करते हैं, अपने काम में मेहनत करते हैं, वैसे इसमें अगर मेहनत करेंगे तो आपको मेरे से भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप ये मेरा बिल्कुल मैं प्रूफ करके नहीं, बिल्कुल गारंटी देता हूँ आपको, ये बिल्कुल आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोकाइनेसिस सीख जाओगे। और अगर आप सीख जाओ, प्लीज़ मेरे को लड्डू बांट देना, मतलब मेरे घर पे भिजवा देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे साइकोकिनेसिस की और भी एबिलिटीज़ को के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ साइकोकिनेसिस की, तो उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं ताकि वो घूमे ना। तो मैं अगली वीडियो जल्द लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।